गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विवेक चंद्रा और आज है 11 जनवरी की करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इस तरीके से रेगुलर करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास सारे तरीके के नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ और आप हमारे हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलो समय ना ख़राब करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है 2020 के? शुभ्रा शर्मा को। अभी शुभ्रा शर्मा ने करा क्या है? शुभ्रा शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के जो भी एटमॉस्फेयर होता है, जलवायु होता है, उसका अध्ययन किया था और उसके बारे को उसको समझा था। इसी वजह से इनको ये है ना हिमालयन ग्लेशियर और ये जलवायु परिवर्तन, इसको समझा था। इसके लिए इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश की हैं। आगे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया गया है? तो ये किस में किया गया है भाई? केरल। ये किस में किया गया है? केरल। ठीक है। अब केरल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बात कर लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक में एक जगह है, कौन सा? कोसफल जिले। और कोसफल जिले में पहला इसको निर्माण किया गया है, खिलौना निर्माण क्लस्टर का। और आपको पता होना चाहिए, इससे 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 100 से ज़्यादा इकाइयाँ खोली जाएंगी इसमें। अब कर्नाटक राज्य की बात करते हैं। इसकी जो कैपिटल है आपको पता ही होगा, बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। इसके लोकसभा की इसरो का मुख्यालय आता है इसमें। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की कितनी है? 224। 6 पड़ोसी राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत? तो आपको भी पता होना चाहिए कौन है? महाराष्ट्र। ये पूरे विश्व में इसमें 50,000 से ज़्यादा अकेले इसी राज्य में मौत हो गई हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तो यहाँ पे कुछ जगह थी, वहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैला था क्योंकि बहुत घनी आबादी थी वहाँ पे। तो महाराष्ट्र है ऐसा राज्य जो विश्व में सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई। ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं, जो कोविड 19 कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आया कहाँ से था? वुहान शहर से। और वुहान शहर में जो भी फीमेल थी उसे कोविड 19 बोला था और एक और नाम दिया गया था इसको वहीं पे वुहान कोरोना वायरस को, सार्स कोव 2 ये नाम दिया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस 50,000 से ज़्यादा मरीजों की जान ले चुका है। यह विश्व का पहला ऐसा राज्य है जहां वैश्विक महामारी कोविड 19 से इतनी अधिक मौत हुई हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मैंने बता ही दिया, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राष्ट्रीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, राष्ट्रीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, जिनसे इनकी सीमा लगी हुई है महाराष्ट्र की। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की कितनी है? 288। जो वार्क है ना, वार्क का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो भी कहाँ पे ही है? मुंबई में। और यहाँ पे बहुत तरीके के हेड ऑफिस हैं, बहुत सारी चीज़ों के हेड ऑफिस हैं, उनके नाम लेता हूँ मैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ANIS बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BCCI, BSE, इन सब के मुख्यालय कहाँ पे हैं? मुंबई में। और भाई आपसे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके
इसके बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि हमें और कुछ ना कुछ एक, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक कमेंट छोड़ दें, और अगर आपको वीडियोस बुरी लगती हैं तो भी एक कमेंट छोड़ दें। जिससे क्या होगा, हमें अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और हमें थोड़ा सा और हौसला मिलेगा आगे अच्छा कंटेंट देने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? बसेरा योजना किसने शुरू किया है भाई? पंजाब ने। अब इस बसेरा योजना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बसेरा योजना क्या है? बसेरा योजना के तहत जो लोग होते हैं ना, जो झुग्गी वगैरह लगा लेते हैं, आपने देखे होंगे झुग्गी वगैरह लगा लेते हैं, उन लोगों को जो ज़मीन है उस पर अधिकार देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। जिससे केवल उन्हें फ़ायदा होगा, बल्कि घर बनाने का उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। बसेरा योजना इतिहास में ऐसी पहली योजना है जो गरीब लोगों को, जो झुग्गी वगैरह डालते हैं, उनको ज़मीन का मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब, जैसे कि इसको 5 नदियों का स्टेट भी बोलते हैं पंजाब को। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी इसकी स्थापना। कैप्टन कौन है, सॉरी, मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस पार्टी से गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा की सीट कितनी है? 13। राज्यसभा की 7। और विधानसभा की कितनी है भाई? 117। ठीक है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पंजाब की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। हिंदी का जो नाम है वो कहाँ से आया भाई? फारसी से। फारसी का एक नाम था हिंद, वहाँ से आया है। और इसका मतलब क्या है? सिंध की भूमि। ठीक है, अब हिंदी भाषा ये नहीं है कि इंडिया में बोली जाती है, जो आसपास के देश हैं, नेपाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, गयाना, मॉरिशस, इन सब में बोली जाती है। इसी वजह से 10 जनवरी को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी जो भाषा है उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में, मतलब बाहर भेजना, और इसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको शेयर करना सबके साथ। और भाई जब ये तो था विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक, 14 सितंबर को। अब ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हिंदी भाषा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक राजेंद्र सिन्हा की जयंती के दिन मनाया जाता है। राजेंद्र सिन्हा थे, उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है, जो कि हिंदी भाषा के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। अब जनवरी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी को DRDO दिवस है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल्स दिवस है, वही जो हिंदी मतलब अंधे लोगों के लिए जो भाषा बनाई थी उसके लिए। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को एक उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है भाई। आगे है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये सब चीज़ आप पेन और पेंसिल लेके नोट करते रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एक ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखेंगे। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, ये दिवस थे, इनको याद रखें, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूर स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो ये कौन सी परियोजना है भाई? सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना। सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना से हम करेंगे क्या? जो भी समुद्री इलाके के पास के जो भी धार्मिक स्थल वगैरह हैं या वहाँ के लोग हैं, उनसे मतलब कम्युनिकेशन बिल्ड, वहाँ पे आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से कर सकें, उसके लिए बनाया गया है। अब है क्या इसके अंदर? सी प्लेन क्या है? एक पंखों वाला हवाई जहाज है जो कि पानी में उतरने में सक्षम है। सागरमाला सी प्लेन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा
चालू किया जाएगा या फिर उसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जलगांव के पास पर्यटन, धार्मिक और दूर स्थल स्थानों से हवाई संपर्क प्रदान करना है। ठीक है भाई, ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया? तो किसने शुरू किया भाई? केरला ने। केरला ने ये शुरू किया है। अब क्यों शुरू किया है केरला ने? भाई जो CFL हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इन सबको बंद करने के साथ साथ एक फिलामेंट लैंप के जो बल्ब हैं उनको बंद करने की घोषणा की है परमानेंट रूप से। क्यों किया है? कि बिजली की खपत बचे और जो सस्ते बल्ब हैं जो कम बिजली लेते हैं उनका प्रचार ज़्यादा हो। जो कम ऊर्जा देने वाले हैं उनको अच्छी रोशनी के साथ साथ वो चीज़ फैले पूरे के पूरे राज्य में, जिससे कि बिजली की ऊर्जा खपत कम हो। ठीक है भाई, केरल राज्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक और बात कर लेते हैं। केरल राज्य, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक। कर्नाटक की जैसे हमने देखी थी, कर्नाटक की क्या थी? बेंगलोर। मुख्यमंत्री क्या हैं इसके? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके मुख्य न्यायाधीश S मणिशंकर हैं। लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की कितनी है? 140। आगे चलते हैं। 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल KIFF का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो कौन सा संस्करण मनाया गया है? 26 संस्करण मनाया गया। ममता बनर्जी ने इसको ऑनलाइन रूप से जो इसकी मतलब उद्घाटन किया था, डिजिटल माध्यम से ये कह सकते हैं। और इस महोत्सव में विभिन्न फिल्मकारों की फिल्म और लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी। भाई ये कौन सा है? ये याद रखना है, 26। और क्या था ये? KI कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, KIFF। ठीक है, आगे चलते हैं। विमान के अंदरूनी हिस्से को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो किसने किया है भाई? ये कारनामा करने वाली है एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसने किया गया है जो विमान के अंदर जितने भी कीटाणु हैं उनको मिटाने के लिए रोबोट का यूज किया है। किसका? रोबोट का। अब रोबोट में कई तरीके की चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। ये मैंने बताया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने अंदरूनी रूप से साफ सफाई कीटाणु की साफ सफाई करने के लिए रोबोट का यूज किया है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बोइंग 773-800 विमानों को कीटाणुमुक्त करने के लिए UV कीटाणु शोधक लैंपिंग से लैस एक परावैद्युतिक रोबोट उपकरण का उपयोग किया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए एक नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है भाई? अरुण कुमार को। ये दक्षिण भारत के लिए हैं। ठीक है भाई, भारतीय सेना के अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान शुरू किया है ओम बिरला ने। अब ओम बिरला आपको पता ही है, ओम बिरला कहाँ हैं? लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की है और इसके तहत होगा क्या? जितने भी पूरे भारत में कॉलेज, स्कूल और विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे लोगों के प्रति, छात्रों के प्रति कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी मिले और उनका रुझान कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है भाई? सिक्स्थ देश बना है। इससे पहले 5 ऐसे देश हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं। ठीक है, और 5 कौन कौन से देश हैं? चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और स्वीडन। ठीक है भाई, ये। और भारत में कहाँ पे किया गया है? ये भारत में किया गया है। इस इंजन का निर्माण बिहार में, बिहार की रेल फैक्ट्री, एक मधेपुरा रेल फैक्ट्री वहाँ पे। अब हॉर्स पावर किसकी जो इकाई है, यूनिट है, किसकी है? शक्ति की। और 1 हॉर्स पावर में, 1 HP में 746 वॉट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है? तो वर्तमान में ट्विटर के CEO हैं
जैक डॉर्स। अब इसके बारे में पीछे की कहानी जान लेते हैं। अभी फ़िलहाल में ही आपको पता होना चाहिए, जो वाइट हाउस है जो वाइट हाउस नहीं, अमेरिका की जो संसद है, वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की। जो वहाँ के लोग थे, पुलिस थे, हज़ारों समर्थकों ने मिलके वहाँ पे कैपिटल भवन, मतलब अमेरिका की संसद पर हमला किया और पुलिस लोगों से भिड़ गई। तो उससे हुआ क्या, बहुत सारे लोगों की जान गई वहाँ पे इसके तहत। इसी वजह से जो ट्विटर ने क्या करा, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अकाउंट है किसका, ट्विटर का, उसको स्थगित कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के भी आपको वो पता ही होगा, जैसे अमेरिका में चुनाव हुआ था, वो मानने को तैयार नहीं कि हम हारे हैं। वो बस यही कह रहे थे कि इस चुनाव में क्या हुई है, मतलब भसड़ हुई है और मतलब बेईमानी करके ये जीते हैं। ठीक। अब अभी कौन बने फिर, उसको हरा के अमेरिका के राष्ट्रपति वो बने जो बाइडन। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बाइडन। अब बात कर लेते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर कहाँ की कंपनी है, एक सोशल नेटवर्क साइट है, यूएसए की ही। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। स्थापना कब हुई, 21 मार्च 2006 को। और इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, जैक डॉट। ठीक है भाई, आज के करंट अफेयर में आज के दिन में यही था। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हमारे इसकी पीडीएफ जानने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का एक ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यही था। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 12 तारीख की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।